नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिन पहले ही गौवंश की गहन पड़ताल करने के लिए उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए थे और स्पष्ट कहा था कि अगर कोई गौवंशों की लापरवाही के कारण मौत होती है तो संबंधित विभागीय अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सीएम के आदेश के बाद भी बुलंदशहर की खुर्जा में एक ऐसा ही गौशाला जिसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। अरनिया क्षेत्र के क्योली खुर्द गांव में स्थित इस गौशाला में आज भूख और बीमारी के कारण 2 गौवंशों की मौत हो गई। सूचना के बाद जेसीबी की मदद से उन गौवंश को वहीं दफना दिया गया, जबकि कई गौवंशों के अवशेष जगह जगह पड़े दिखे। व्यवस्था के नाम पर गौशाला में न तो हरा चारा है, न ही जौ का आटा है और न ही भूसा, जिस कारण गौवंश भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर रहे हैं। तस्वीरें इतनी बदहाल है कि यहाँ कोई अंदर जाना भी मुनासिब नहीं समझता। गांव के प्रधान पुत्र कुलदीप सिंह के अनुसार करीब 7 से 8 बीघे में बनी इस गौशाला में 100 से अधिक गौवंश हैं, जो एक एक कर मौत के मुंह में जा रहे हैं। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप सिंह। आप यहाँ इस गांव के ही हैं आप? हाँ, गांव का ही। ये गौशाला की हालत जो है इसके बारे में बताइए मुझे, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? गौशाला में व्यवस्था जो कर रहे हैं वर्तमान प्रधान राजकुमार सिंह कर रहे हैं, सेक्रेटरी साहब उसमें सहयोग कर रहे हैं, लेकिन जो व्यवस्था है पूरी तरह से फेल है। खाली भूसा रहता है, उसमें ना कोई आटा ना कोई हरा चारा वगैरह कुछ भी नहीं है। जल भराव की स्थिति है, आप देख सकते हो पीछे। और ये जो खून पड़ा है, ये खून पड़ा है जो गाय या नंदी है, जो भी इस गारे में जल भराव के कारण गारे में आ जाता है या आपस में या लड़ बैठते हैं तब ये घायल हो जाते हैं, उस वजह से इनमें खून वगैरह की जो भी स्थिति आपको। यहाँ जो गौवंश मर रहे हैं उनके इलाज की क्या स्थिति है यहाँ पर? इलाज के लिए मैम आती हैं, डॉक्टर मैम है, उनको कॉल करते हैं, आती हैं वो। लेकिन जिस हिसाब से हम मेन जो है वो पूरी तरह से खाने पीने की जो व्यवस्था नहीं है, उस वजह से गौवंश कमज़ोर हो रहे हैं और एक बार गारे में जल भराव के उसमें फंसने के कारण वो निकल नहीं पाते, इस वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। इसकी शिकायत भी की गई है? किसी शिकायत की गई है। कल भी लेखपाल जी की कॉल आई थी, उन्होंने पूछा था कि क्या समस्या है। हमने पूरी समस्या उन्हें बताई कि ये हमारी समस्या। आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी इसकी आपकी समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से आप? कुलदीप सिंह, ग्राम पंचायत क्योली खुर्द से। मुझे बताइए, जो गौशाला है कितने लगभग ज़मीन में होगी, कितने यहाँ गौवंश रहते हैं और व्यवस्था कैसी है यहाँ की? लगभग ये 8 बीघे में गौशाला है और लगभग इसमें 125 के लगभग गौवंश है इस टाइम वर्तमान में। और व्यवस्था तो पूरी तरह से फेल है। खैर, बस भूसे की व्यवस्था करा रखी है, कैसे भी हमने जैसे भी करा रखी है, और पानी की व्यवस्था है आपके सामने ही है। लेकिन सबसे मेन जो दिक्कत है वो पानी की कुंडी भी सूखी पड़ी है। कुंडी लाइट की वजह से सूखी पड़ी है, कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन है वो डाल रखे, ऐसे तार डाल रखे हैं, उससे पानी चला लेते हैं डायरेक्ट। ये खून पड़ा है यहाँ परिसर में, गोबर पड़ा, इसकी साफ सफाई को लेकर? साफ सफाई को लेके जब जल भराव की स्थिति जब नीचे पड़ रहा है तो ये निकलेगा ही नहीं पानी, गोबर कैसे साफ होगा आप बताओ। कि जब ये रोड से कम 3-4 फुट नीचे है तो फिर कैसे पानी बाहर निकलेगा? इसमें पानी भर जाता है, इस वजह से सफाई नहीं हो पाती, करेंगे तो भी नहीं दिखेगी। तो उसके जो केयर टेकर हैं या जो प्रशासन है वो किस तरह की हेल्प करता है इस गौशाला को संभालने के लिए? अभी तक तो किसी तरीके से कोई हेल्प नहीं है, आपसी सहयोग से और उधार पे ले लेके पैसे से। इसमें है ना केयर टेकर के लिए अभी 2 केयर टेकर हैं और उनकी सैलरी दे के वो व्यवस्था कर रहे हैं। जो गौवंश यहाँ मर रहे हैं उसका कारण क्या है? उसका मेन कारण है जल भराव ही है। और जल भराव से कैसे मर रहे हैं? जल भराव से इस तरीके से मर रहे हैं कि जब जो गौवंश उसमें घुस जाते हैं, अंदर गारे में घुस जाते हैं, वो निकल नहीं पाते और वहीं बैठ जाते हैं। फिर बैठने के बाद उनसे उठा नहीं जाता क्योंकि वो इतने कमज़ोर हैं। अब कमजोरी की वजह से उठ नहीं पाते तो फिर वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। खून जो पड़ा है, ये खून आपस में ये लड़ते भिड़ते हैं, जब इतने सारे रहते हैं तो लड़ाई वड़ाई भी होती है इनमें, तो उस वजह से खून वगैरह। खाने पीने की व्यवस्था खाली भूसा लाते हैं, डालते हैं, पूरे वैसे प्रॉपर व्यवस्था खाली भूसे की। अच्छा, प्रशासन से आपने शिकायत की होगी, क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि हम जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का निवारण करेंगे, यही आश्वासन मिला है। लेकिन अभी तक कोई पिछले कितने टाइम से बजट नहीं आया इसके लिए? 7 महीने से हमारी गौशाला है, 1 जनवरी से रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन 1 जनवरी से चला रहे हैं हम, उधार लेके ही चला रहे हैं। अब तक इधर से ले लिया, उधर से ले लिया, उधार ले लेके, लेकिन अभी तक इसमें बजट नहीं आया है।